हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आव्यूह ए बराबर 1 - 4 3 0 को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो मैं इस बात को यहाँ समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है या आव्यूह है तो ए सममित सममित आव्यूह है। आव्यूह है। हम बात करेंगे ए क्या है, सममित आव्यूह है। तब तब आव्यूह ए जो होगा और इसका जो परिवर्त होगा वह सदैव क्या होगा, बराबर होगा। यह बात याद रखें आप। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तब तब देखिए, जो आव्यूह ए होगा उसका जो परिवर्त होगा वो उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा, यूं कह सकते हैं आप। तीसरी बात आप याद रखें कि ए और यदि आपने इसके परिवर्त को जोड़ दिया, या ए में से इसके परिवर्त को, मैं दोनों को अलग अलग करके लिख देता हूं बच्चों, एक एक में सही नहीं रहेगा। याद रखें कि यदि हमारे पास कोई अवयव ए है और हम उसका परिवर्त लेते हैं और दोनों का को जोड़ देते हैं, तो ये जो योगफल आता है यह सदैव सदैव सममित अवयव होता है। सदैव सममित अवयव होगा। उसके बाद चौथी मुख्य उदाहरण भी लिखवा देता हूं मैं आपको कि यदि हमारे पास अवयव ए है और हम उसके परिवर्त अवयव को उसमें से घटाते हैं, और ये तभी संभव होगा जब ये क्या हो, वर्गाकार अवयव हो बच्चों। तो ये लिख देता हूं इसको मैं, सदैव सदैव विषम सममित विषम सममित अवयव होगा। आइए अब जो प्रश्न में हमें अवयव दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें जो अवयव दिया है वो है ए बराबर, ये है 1 - 4, 1 - 4 और उसके बाद है 3 0। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 0। ये हमारे पास है। अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, तो इसके परिवर्त को ए डैश या इसकी घातांक टी से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम ए डैश से व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका परिवर्त क्या होगा, इसकी जो पहली पंक्ति है उसको हम पहला स्तंभ बना लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 1 - 4, और उसकी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 0। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ए प्लस ए का परिवर्त, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, एक इसके संगत अवयव जुड़ेंगे। ये -4 प्लस का हो जाएगा 3, उसके बाद ये होगा 3 और ये हो जाएगा -4, उसके बाद 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक और एक हो जाएगा 2, इधर 4 में से 3 घटाएंगे तो -1, यहाँ पर भी आएगा -1 और ये हो जाएगा 0। आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक सममित अवयव है। यदि हम इसकी पंक्ति और स्तंभ को बदलेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे बनाता हूं मैं समीकरण 1। अब हम निकालेंगे अवयव ए और ए का जो परिवर्त है, दोनों का अंतर। अंतर के लिए हम इसको घटा देंगे, तो 1 - 1 हो जाएगा। यहाँ -4 तो यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 - 0 आ जाएगा। तो बराबर यदि आप देखोगे ध्यान से तो ये होगा 0, ये होगा -7, यहाँ होगा 7 और ये होगा 0। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये विषम सममित अवयव है। तो अब हमने समीकरण नंबर 1 और 2 लिख लिए। अब हम जानते हैं, यहाँ से एक सूत्र लिख देता हूँ मैं, हम
जानते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, इस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई अवयव है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश। देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही आएगा, क्योंकि आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, फिर ए डैश से ए डैश कट जाएगा और फिर 2 ए आ जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये ए के बराबर ही होगा। तो ए हमारा किसके बराबर है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ए। ए जो है हमारा वो है 1, यहाँ पर है -4, उसके बाद है 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 0 बराबर 1/2। अब हमने ए प्लस ए डैश कितना निकाला है, ये है 2, उसके बाद -1, यहाँ पर -1 है और ये है 0 और प्लस यहाँ पर फिर लिखूंगा मैं 1/2, उसके बाद घटाने पर क्या आया था 0, ये है -7, यहाँ पर 7 है और ये है 0। और अब हम इसके नीचे लिख लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारा, ये जो अवयव आया है ये क्या है, सममित है। ये क्या है, सममित है और ये क्या है, विषम सममित है। ये विषम सममित, सममित को एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों, विषम सममित। और सममित विषम सममित आपको मैंने समझा दिया मुख्य उदाहरणों में। तो ये है विषम सममित, एक बार और लिखा जाएगा बच्चों, बार बार, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ इसको मैं। हमारा उत्तर आने वाला है विषम सममित। तो अब हमने क्या किया है, देखो हमें जो अवयव दिया था हमने उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर लिया है, अर्थात यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।